ब्रिटेन ने किया है बड़ा ऐलान। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पर क्योंकि दबाव है कि फिलिस्तीन को मान्यता दे दी जाए, उनकी सरकार की कैबिनेट प्रेशर बना रही है और आवाम भी ब्रिटेन की अब गुस्से में है। ऐसे में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री सामने आए और उन्होंने ऐलान किया कि अगर सितंबर तक इजराइल ने गाजा पर हमले नहीं रोके तो हम फिलिस्तीन को मान्यता दे देंगे। हालांकि ब्रिटेन के इस फैसले पर इजराइल ने नाराजगी व्यक्त करते हुए इस बयान को खारिज किया है। यानी एक तरह से ब्रिटेन का कमीनापन यह है कि सितंबर तक ये टाइम दे रहा है कि सितंबर तक इजराइल को जितना कत्लेआम करना है करे। और कौन इंतजार कर रहा है सितंबर का? मुझे पर्सनली लगता है ये ड्रामा है, ये इल्यूजन है। अब आप ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को सुनिए। Our goal remains a safe and secure Israel alongside a viable and sovereign Palestinian state. But right now, that goal is under pressure like never before. I've always said that we will recognize a Palestinian state as a contribution to a proper peace process at the moment of maximum impact for the two-state solution. With that solution now under threat, this is the moment to act. So today, as part of this process towards peace, I can confirm the UK will recognise the State of Palestine by the United Nations General Assembly in September, unless the Israeli government takes substantive steps to end the appalling situation in Gaza, agree to a ceasefire, and commit to a long-term sustainable peace, reviving the prospect of a two-state solution. And this includes allowing the UN to restart the supply of aid and making clear that there will be no annexations in the West Bank. अब इस बयान के बाद इजराइल बुरी तरह से भड़क गया है। हत्ता कि उसने ये भी कर दिया कि ब्रिटेन को धमकी दे दी, कह दिया कि जो हमास है हम इसके आगे किसी भी तरह से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। और बरतानिया ने जो कहा है हम इस बात को नहीं मानेंगे, हम रिजेक्ट करते हैं इस बात को। नेतन्याहू ने अपने मुंह से कहा है कि आज जो जिहादी ग्रुप और संगठन हमारे लिए खतरा है, कल वो ब्रिटेन के लिए भी बड़ा खतरा होंगे। गाजा की हालत इतनी बुरी है कि आप और हम सुन सुन के देख देख के पक चुके हैं, ऊब चुके हैं। लेकिन मरने वालों की संख्या अब आधिकारिक तौर पर 60,000 से पार हो चुकी है गाजा में। और अगर बात करें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की तो वो कह रहे हैं कि 1 लाख से ज़्यादा मौतें गाजा में हो चुकी हैं। सोच के देखिए, एक दिन में यानी 24 घंटे के भीतर 83 से 84 फिलिस्तीनी फिर से मार दिए हैं इजराइल ने, और जिसमें से 30 से ज़्यादा वो फिलिस्तीनी भूखे लोग थे जो अमेरिकी एजेंसियों के सामने मदद लेने के लिए, खाना लेने के लिए गए थे। उधर नेतन्याहू ने ऐलान किया है कि अगर हमास डील नहीं करता है तो आने वाले कुछ ही दिनों में गाजा के हम कुछ पार्ट्स पर कब्जा कर लेंगे, और इस बात के लिए हमें ट्रंप ने हरी झंडी दी हुई है। इजराइल के फाइनेंस मिनिस्टर ने और भी क्लियर कर दिया। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में हम पूरे गाजा पर कब्जा करने वाले हैं अमेरिका की सहमति के साथ। इजराइल के कट्टरवादी नेता अपनी बात पर अड़े हुए हैं। बेंजीवीर ने पूरी मीडिया के सामने, इंटरनेशनल मीडिया, यहूदी मीडिया पर साफ कह दिया है कि बहुत हो गया, कोई बातचीत नहीं होगी, कोई डील नहीं होगी, हम पूरे गाजा पर कब्जा करने वाले हैं और वहां से लोगों को निकालने वाले हैं। उधर ह्यूमैनिटेरियन एजेंसीज ने आधिकारिक तौर पर कहा है कि पूरी दुनिया में सबसे वर्स्ट केस भुखमरी का अगर इस दुनिया में हो रहा है कहीं तो वो गाजा है। लोगों की हड्डियां दिख रही हैं, गाल अंदर जा चुके हैं, आंखें अंदर धंस चुकी हैं, लोग चलते फिरते अब कंकाल नजर आ रहे हैं। उधर गजा के अंदर जो मदद के ट्रक्स गिने चुने जा रहे हैं उसे इजराइल के सेटलर्स यहूदी रोक रहे हैं। देखिए, गजा की जो तस्वीरें हैं वो तस्वीरें जो कल इजराइल के साथ थे ना, अब वो इजराइल का साथ देने में शर्मा रहे हैं जब वो तस्वीरें गाजा के सामने आ रही हैं।
तो इजराइल ने, ये तस्वीर देखिए, इजराइल ने, लोकल पत्रकार बता रहे हैं कि जो इजराइल है वो जो मदद गिराने वाले अरब से जहाज उड़ रहे हैं जिसमें मदद है और गाजा के ऊपर जाकर वो मदद फेंक रहे हैं नीचे, उस जहाज के अंदर पत्रकारों को इजराइल ने जाने से रोक दिया है। तमाम देशों से कह दिया है कि आपके इस जहाज के अंदर कोई पत्रकार नहीं होना चाहिए। ये वीडियो देख लीजिए, मैं अलग से नहीं दिखा सकता, इसमें यही बताया जा रहा है, क्योंकि इजराइल कह रहा है कि हम नहीं चाहते कि गाजा की कोई रिकॉर्डिंग करे, गाजा पर कोई ऊपर से फोटो ले और गाजा के बारे में उस जहाज में खड़े होकर रिपोर्ट करे। मैं आपको एक और कहानी बताने वाला हूं, यह है सबूत। कोने में आप देखिए, पहले नीचे 4 बच्चों की तस्वीरें हैं जिसे मैंने ब्लर कर दिया है। इधर देखिए कोने में आपको वो बंदा मिलेगा अमरीकी जिसने गाजा के अंदर अमरीकी कंपनी जो मदद बांट रही है उसके साथ काम किया। तो ये बता रहे हैं कि मैंने इस बच्चे को गाजा के अंदर मदद दी, तो उस छोटे से बच्चे ने मेरा हाथ चूमा और कुछ ही देर बाद इजराइल की मिलिट्री ने उसी बच्चे को गोली मार दी। वही रोज की कहानी और रोज का मंजर। बचे कुचे कुछ बड़ी मुश्किल से जो ट्रक गाजा के अंदर पहुंच रहे हैं, तो लाखों भूखे क्या ही करेंगे, आदमी पेट के लिए क्या नहीं करता। ये देखिए, ट्रकों को लूटा जा रहा है, क्योंकि अब यही है, जीना है तो लूटना पड़ेगा, खाना पड़ेगा। तो दोस्तों, गाजा की तस्वीरें कुछ इस प्रकार की हैं जो बर्दाश्त करने लायक नहीं है। क्रिस स्मॉल नाम के ये व्यक्ति हैं, एक्टिविस्ट हैं, जो फ्लोटिला जहाज में गाजा की तरफ जा रहे थे। जो मैंने आपको दिखाया था कि उस जहाज के ऊपर इजरायली फौजी चढ़ गए। खबर यह है कि इस बंदे को, स्मॉल नाम का जो बंदा है, क्रिस्ट, इनको बुरी तरह से इनकी गर्दन पे चढ़ गए इजराइल के फौजी और इनको लातों से मार मार कर फिजिकली नुकसान पहुंचाया। अभी वो फिलहाल भर्ती हैं। हजरात मोहतरम, सोशल मीडिया पर आप भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप सही रास्ते पर हैं तो आपका अकाउंट ना सेफ होगा, ना आपका प्रोफाइल सेफ होगा। आपके मिलियन में फॉलोअर्स हैं, 30 सेकंड के अंदर कोई भी झूठ बोलने वाला झुंड आपके ऊपर किसी भी तरह से मास रिपोर्ट करवाकर या फिर किसी भी तरह से रिपोर्ट करके आपको, आपके अकाउंट को डैमेज कर सकता है, गायब। मेरा हुआ है, आपको पता है, 5 लाख से ज़्यादा फॉलोवर। और उसके बाद जो मेरा दूसरा अकाउंट है, ये रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड, इस पर मैसेजेस आ रहे हैं, डीएम कर रहे हैं लोग, वही लोग जिन्होंने मेरा अकाउंट सस्पेंड करवाया। कमाने का जरिया देखिए, वो मुझसे कह रहे हैं कि भाई लाख रुपया दोगे तुम तो तुम्हारा काम हो जाएगा, हम कॉपीराइट वापस ले लेंगे, हम सस्पेंशन बंद करवा देंगे और आपका चैनल वापस आ जाएगा, आपका पेज वापस आ जाएगा। सच बता रहा हूं आपको, ये मेरी कहानी तो मैं बता रहा हूं। अब दिक्कत ये है, जो इंस्टाग्राम है वो फेसबुक का है, फेसबुक यानी मेटा। तो इंडिया में मेटा का कोई ऐसा पॉलिसी एडवाइजर, कोई ऐसा हेड, कोई ऐसा स्टाफ, कोई ऐसा मतलब सपोर्ट ग्रुप नहीं है जिससे आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकें या उनको मेल लिखकर आप अपनी कोई बात, अपना पक्ष रख सकें। यानी जो कुछ यहाँ चल रहा है हवा में चल रहा है। यानी अगर आप लौंडिया के साथ नाचेंगे तो आपका सोशल मीडिया सेफ है। अगर आप लड़की हैं, आप अपना क्लीवेज दिखाएंगी, आप नंगी होकर नाचेंगी, तो फॉलोअर तो आपको पता है मिलियंस में हो जाते हैं और भाई व्यूज भी जबरदस्त आते हैं और पैसा भी जमकर कमाया जाता है। चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, आज अगर आप दुनिया में देखेंगे तो गंदगी का माहौल है, गंद चलेगा और अच्छी चीज नहीं चलेगी। हो सकता है अच्छी चीज को लोग पसंद ना करें और आपका बोला हुआ सच, आपकी उस रील को रिपोर्ट किया जाए। लेकिन आप अगर गाली बकते हैं, अगर आप उल्टा सीधा, अभी अब हाल में क्या हुआ, आमिर टीआरटी गिरफ्तार हुआ। क्यों? क्योंकि भाई कह रहे हैं कि भाई ये गाली गलौज गंदे वीडियो बनाता है। महक परी मुसलमान गिरफ्तार हुई क्योंकि गंदे कंटेंट बनाते हैं ये लोग गंदे। लेकिन क्या आपने ध्यान दिया, बिल्कुल शुरुआत में बता रहा हूं, सिर्फ मुसलमान क्रिएटर्स पर एफआईआर हो रही है, सिर्फ मुसलमानों को जेल में ठूसा जा रहा है किसी न किसी बहाने से। ऐसे और भी मुसलमान, ऐसे और हिंदू क्रिएटर्स हैं जो फेमस ही हुए हैं सिर्फ इस गंदे कंटेंट से। लेकिन किसी को आपने जेल के अंदर देखा
या किसी और पर एफआईआर देखी? नहीं। अब इससे ऊपर आते हैं, अगर आप मेटा के पास जाते हैं या हेड स्टाफ से कांटेक्ट करते हैं मेटा के इंस्टाग्राम के ऑफिशियल से, तो क्या वो हम जैसे सच बोलने वाले, गवर्नमेंट का जो एक डार्क साइड है वो बताने वाले, आप लोगों की, गरीब लोगों की, गरीब जनता की, पिछड़े हुए लोगों की, अल्पसंख्यकों की बात रखने वाले की क्या मेटा बात सुनेगा? क्या है मेटा, क्या है फेसबुक, क्या है इंस्टाग्राम? फिलिस्तीन, फ्री फिलिस्तीन लिखते हैं तो आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाता है। अगर आप गाजा के लिए बोलते हैं आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाता है। हत्ता कि गाजा की कोई तस्वीर आप पोस्ट कर देंगे तो आपका वो पोस्ट डिलीट कर दिया जाएगा या हो सकता है अकाउंट गायब कर दिया जाए। तो आप कहां जाओगे जब ऊपर तक सिर्फ वही बैठे हैं जो मुसलमानों का नरसंहार चाहते हैं? अब आप सोचिए, टिकटॉक इंडिया में बैन है लेकिन पूरी दुनिया में कई जगह टिकटॉक भारी भरकम लेवल पर चल रहा है। ऐसे में पूरी दुनिया के क्रिएटर्स, चाहे हिंदू या मुसलमान, चाहे सिख हो या ईसाई, किसी भी धर्म के हो, वो टिकटॉक पर दोस्तों गाजा और फिलिस्तीन के लिए बोल रहे हैं। और मिलियंस में ऐसे बहुत सारी वीडियोस हैं जो वायरल हुई हैं। इंडिया में तो बैन है लेकिन दूसरी जगह वायरल हुई हैं। अब इजराइल को टेंशन हो गई कि ये एक वाहिद सोशल मीडिया ऐसा है जिस पर हमारा कंट्रोल नहीं है, चीनी है ना। तो क्या किया जाए? तो टिकटॉक के अंदर भी इजराइल घुस गया और पता नहीं क्या पैतरा घुमाया। मुसाद तो हर जगह है। टिकटॉक के अधिकारी ने अब टिकटॉक की पॉलिसी का जो हेड बनाया है वो एक इजराइल का पूर्व कमांडर है। सोचिए इजराइल कितना गंदा खेल खेल रहा है। सीधा जड़ में घुस गया टिकटॉक की और उसको पॉलिसी का जो है हेड बना दिया। अब क्या है? अब अगर टिकटॉक पर भी आप सच बोलेंगे, गाजा और फिलिस्तीन की बात करेंगे, तो आपका टिकटॉक अकाउंट बैन कर दिया जाएगा। आपका और मेरा नहीं, यहां इंडिया में तो है ही नहीं, लेकिन जहां जहां है वहां ये चीज होगी। और इससे हमें कितना बड़ा नुकसान होगा। जो फिलिस्तीन की आवाज सोशल मीडिया पर उठाई जाती है टिकटॉक के जरिए, वो भी अब बंद कर दी जाएगी। वापस चलते हैं गाजा के अंदर। ये तस्वीर देखिए, ये रोज की इसी तरह की तस्वीरें हैं, इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आपको पता चले कि गजा में ये चल रहा है। इंडियन कोई भी मीडिया उठाकर देख लीजिए, क्या आपको इतनी डिटेल में कोई जानकारी दे रहा है? गाजा और फिलिस्तीन का तो नाम गोदी मीडिया नहीं ले रहा है, क्योंकि इजरायली एजेंडे पर ही गोदी मीडिया चल रहा है। भूख से तड़पते बिड़कते लोग, ये कोई एजेंसी नहीं बांट रही है। आप और हम जैसे कुछ लोग जो गाजा में मदद भेजते हैं, फिर वहां के जो लोकल लोग हैं वो कुछ ना कुछ जुगाड़ करके इस तरह से खाना, जिसमें उसमें भी जो है भगदड़ मच रही है, लूटपाट हो रही है, क्योंकि भूखे तो सभी हैं। इजराइल का एक जर्नल, ये देखिए, यहूदी भाषा में बोल रहा है, तो मैं अलग से दिखाने का कोई फायदा नहीं समझता। इसने कहा है सबके सामने, ऑन रिकॉर्ड, ऑन कैमरा, कि गाजा में जीत हमारी तब होगी जब गजा में कोई अरब ना बचे, यानी सबको मार दिया जाए, सबको भगा दिया जाए। अब ये एक लाइव तस्वीर है। जो लोग मदद लेने के लिए अमेरिकी संस्था के सामने गए थे, उनके ऊपर ओपन फायर इजराइल के सैनिक कर रहे हैं, जिससे बचने की कोशिश गाजा के लोग कर रहे हैं। गाजा के अंदर रोज की तबाही है, यानी ये समझ लीजिए हर घंटे गजा की जमीन लरस जाती है, क्योंकि हर एक घंटे में कई बम गिरते हैं। आज जो गाजा के अंदर ताज़ा तबाही है, ताकि आपको एहसास हो, ये वीडियो देख लीजिए। हजरात, आपकी स्क्रीन पर यह तस्वीर है, आपको लग रहा होगा ये मुस्कुराता हुआ कैदी फिलिस्तीनी है। नहीं, ये इजराइल का वो सेटलर है जिसने वेस्ट बैंक में एक फिलिस्तीनी का कत्ल कर दिया था।
जिसको गिरफ्तार किया गया था। लेकिन नहीं, कितना लंबा गिरफ्तार करेंगे? इजराइल के हिसाब से तो इसने अच्छा काम किया है, तो इसको जेल से बाहर निकाल दिया गया, आज़ाद कर दिया गया और घर के ही अंदर हाउस अरेस्ट करके लगभग आज़ाद कर दिया गया। अगली तस्वीर देखिए, इजराइल के सेटलर्स जो फिलिस्तीनी खेत बाड़ी जो करते हैं, खेत हैं, उनको तबाह कर रहे हैं, उनको बर्बाद कर रहे हैं। इसी तरह से रोज हो रहा है, हर बार हो रहा है, और जब विरोध किया जाता है तो फिलिस्तीनियों को गोली मार दी जाती है। इजराइल जो फिलिस्तीन अथॉरिटी की मिलिट्री है, उसकी भी गंदगी देखिए कि वेस्ट बैंक और फिलिस्तीन के दूसरे इलाके में कोई पत्रकार अगर फिलिस्तीनियों का हाल रिकॉर्ड कर रहा है तो फिलिस्तीन की ही मिलिट्री उस पत्रकार को गिरफ्तार कर रही है। अमेरिका और इजराइल पर दुनिया कैसे भरोसा कर लेती है, समझ से परे है। लेकिन मुसलमान अमेरिका और इजराइल को बहुत अच्छे से पढ़ चुका है। इस व्यक्ति को देखिए, जनवरी में इजराइल ने डील के तहत जिन फिलिस्तीनियों को रिहा किया था, इजराइल अब उन फिलिस्तीनियों को ढूंढ कर फिर से गिरफ्तार कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप का एक ऑडियो सामने आया है, वो एक इंटरव्यू का हिस्सा है। उसमें डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि मेरी पत्नी का, बीवी का मानना यह है कि गाजा में जो हो रहा है वो बहुत बुरा हो रहा है, और मुझे भी पता है कि गाजा के अंदर एक बड़ी ट्रेजेडी हो रही है और गाजा में लोग भूखे हैं। हम गाजा के अंदर मदद बांटने के लिए कैंप लगा। अबे मेरे दोस्तों, इस सुअर पर कोई भरोसा करेगा? अमेरिका का पहले एक ग्रुप गाजा में मदद बांटने का ड्रामा करते हुए सैकड़ों फिलिस्तीनियों को मार चुका है। अब ये और वहां कैंप लगाकर, मेरे नजर में तो यह है, वहां पर और कैंप लगाने का मतलब यह है कि गाजा में अमेरिकी और इजरायली फौजियों को और तैनात करके गाजा के लोगों को और मारना। सुनिए ऑडियो। Her role in talking to you about the war in Ukraine and perhaps it being part of your evolution in thinking. Have you discussed the crisis in Gaza and the terrifying, horrific images? She thinks it's terrible, and she sees the same pictures that you see, and that we all see. And I think everybody, unless they're pretty cold-hearted or worse than that, nuts. There's nothing you can say other than it's terrible when you see the kids. And those are kids, you know, whether they talk starvation or not, those are kids that are starving. I mean, they are starving. And you... मोहतरम हजरात, अमेरिका के कैपिटल हिल के अंदर कांग्रेस और दूसरे नेताओं की, जिसमें दर्जनों नेता शामिल थे, यह है वो वीडियो। रिपोर्ट यह है कि अमेरिका की सरकार के नेताओं ने, जिसमें कई सारे नेता शामिल थे, उन्होंने मीटिंग की, कॉन्फ्रेंस की। 30 से ज़्यादा सेनेटर इसमें शामिल थे और इसके अंदर यह बात कही गई, फैसला किया गया कि इजराइल को गाजा के अंदर कब्जा करना चाहिए। जो मैंने कहा था वही हुआ ना, यानी अमेरिका खुद इस गाजा पर कब्जा करने के पीछे है, इजराइल अकेला नहीं है। तो अमेरिका के जब खुल्लम मीटिंग हो रही है कि गाजा को कब्जा लेना चाहिए इजराइल के द्वारा, तो आप सारा खेल समझ सकते हैं कि मेन शैतान अमेरिका है। इंसानियत भी शर्मा रही है इजराइल की मानसिकता देखकर। पता नहीं फिर आज एक सड़ा हुआ झुंड जो भारत में है, वो हैवान, उनके सामने तो हैवान शर्मा जाए। वो खुश हो रहे हैं गाजा के लोगों को मरता हुआ देखकर। भारत का एक समाज सड़ा हुआ, वो मजाक उड़ाता है। ऐसे ही इजराइल का ये टीवी चैनल है, ये मजाक उड़ा रहा है उस 4 साल की बच्ची का जो भूख से मारी गई। इसने अपने चैनल पर कहा, इजराइल के एंकर ने अपने चैनल पर कहा कि उस 4 साल की बच्ची को उसकी मां खा गई। आप सोचिए इजराइल और सड़े हुए यहूदियों की कितनी घटिया मानसिकता है। इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने हमास को धमकी देते हुए कहा कि अगर इजराइल के साथ हमास ने डील नहीं की तो हम आने वाले कुछ ही दिन में जहन्नम के दरवाजे गजा के लिए खोल देंगे। हालांकि गाजा की सरजमीन को तुमने जहन्नम बनाया ही हुआ है, हर जगह कब्रिस्तान है, लेकिन फिर भी इजराइल के नेता गजा को मिटाने पर लगे हैं। उधर फ्रांस ने फिर एक अच्छी बात कही।
फ्रांस ने कहा कि जो इजराइल के सेटलर्स हैं वो फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक और फिलिस्तीनियों पर हमला कर रहे हैं, जो कि आतंकवाद है। इसी वजह से दोस्तों फिलहाल फ्रांस से बुरी तरह से इजराइल चिढ़ा हुआ है। गाजा में हाल क्या है मैं आपको बता रहा हूं, दिखा रहा हूं, बिना रुके बिना झुके। इस बारकोड का इस्तेमाल करके गाजा और फिलिस्तीन की मदद अगर आपके दिल में करने को है तो कीजिए, वरना दुआ कीजिए। साथ में मेरा ये अकाउंट जिसको अंधभक्तों ने उड़ाया है मास रिपोर्टिंग करके, फॉलो कीजिए। हमें उनको दिखाना है कि देखो हम हैं मुसलमान और हमारा है पक्का ईमान। हम वो हैं, हम जान की कुर्बानी दे देते हैं अपनी कौम के लिए, अपने दीन के लिए, अपने लोगों के लिए। तो तुमने अगर हमारे एक भाई का अकाउंट उड़ा दिया तो एक उसकी छोटी सी कुर्बानी है। मैं कहता हूं तुम मेरी गर्दन भी उड़ा दोगे खुदा की कसम, वो भी कम है मेरे दीन के लिए, मेरी कौम के लिए, मेरे देश के लिए। तो फॉलो कीजिए रज़ा ग्राफी अनस्क्रिप्टेड को, ज्यादा से ज्यादा फॉलो करिए और दिखाइए कि हम रज़ा ग्राफी के साथ हैं। आप इस अकेले आदमी के साथ हैं। अगर आप मेरे साथ हैं तो फिर मैं अकेला ही कहाँ हूं, फिर तो पूरी कौम मेरे साथ है और मुझे बस यही चाहिए। हस्बी अल्लाह व निअमल वकील। मेरे दोस्तों इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे थे रज़ा ग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।